नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। फाइनली यहाँ बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और हमारे जो ईओयू कमेटी बनाई गई थी, बीपीएससी टीआरई 3 का जो पेपर लीक हुआ था, उसके रिगार्डिंग यहाँ लेटेस्ट अपडेट्स आ चुकी है। और कई सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये पूछ रहे थे कि सर ये बताइए कि हमारा जो पेपर कंडक्ट होना है 10 और 12 तारीख के डेट में अगले मंथ में, तो ये एक्सटेंड हो सकता है क्या? तो जो न्यूज़ आई है वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इससे आपको मोटा-मोटा आंकड़ा लग जाएगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो एक्सटेंड होगा कि नहीं। और इसी के साथ ही साथ अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें तो इस बार आप सभी लोगों का लगभग-लगभग तय है फाइनल सिलेक्शन होना, क्योंकि निश्चित तौर पे यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पेपर छोड़ने वाले हैं। जी हाँ, आपको सुन के थोड़ा-सा ऑड लगेगा, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी ऐसा कह रहे हैं सर पिछली बार मेरा मेंटल स्टडी इतना ज़्यादा बिगड़ गया पेपर लीक होने के बाद कि मैं अब दोबारा से प्रिपरेशन नहीं किया है मैंने और अभी तक नहीं किया है, जिसकी वजह से मैं ये पेपर लीव कर दूँगा यानी छोड़ दूँगा। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही साथ यहाँ हमारा एक ईओयू कमेटी बनाया गया था, जिसको आप सभी लोग जान रहे हैं कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट कहा जाता है, यानी कि आर्थिक अपराध इकाई कहा जाता है इसे। यहाँ आप देखिए तो 10/5/2024 यानी कल के डेट में एक बड़ी अपडेट जारी की गई है। बीपीएससी टीआरई 3.0 के प्रश्न पत्र लीक मामले का खुलासा। अंतर्राज्यीय प्रश्न पत्र लीक गिरोह के मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव द्वारा दिया गया था घटना को अंजाम। तो यहाँ आप देख सकते हैं मास्टरमाइंड का खुलासा कर दिया है और कुल गिरफ्तारियां भी 266 अभी तक की गई हैं। अब अगर देखें तो आज के अखबार की जो हमारी बिग अपडेट है वो हम आपको चित परिचित करवाना चाहते हैं उससे। आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपकी ज्वाइनिंग तक ये वीडियो ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी और ये चैनल आपके लिए तत्परता से काम करता आया है। यहाँ देखें तो शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा का प्रश्न पत्र 3 दिन पहले ही कर लिया था लीक। अब अगर देखें तो यहाँ बिहार राज्य की यहाँ मोस्ट अपडेटेड खबर है और पटना से है ये। लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 15 मार्च 2024 को ली गई तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के पेपर लीक मामले का ईओयू ने खुलासा कर दिया है। इस परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले यानी 12 मार्च को ही पटना से नवादा प्रश्न पत्र ले जाने के क्रम में साजिशन लीक किया गया था। तो अभी तक हमको ये पता चला था कि झारखंड में जो हमारे एक होटल है, उसमें जो है कई सारे अभ्यर्थी लगभग 400 के अप्रॉक्स वहाँ पर याद करवाए जा रहे थे उनको प्रश्न पत्र। और यहाँ पर ईओयू ने और बड़ा खुलासा किया है कि 3 दिन पहले ही पेपर जो था, वो जब क्रम में यानी पटना से सेंटर्स पे जा रहा था, तभी उसी दौरान यहाँ लीक हुआ था पेपर। इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार अभियुक्त नालंदा के नगर नौस का डॉक्टर शिव और उसका पिता डॉक्टर संजीव उर्फ संजीव मुखिया हैं। इन्होंने एक रेस्टोरेंट में बड़ी चालाकी से प्रश्न पत्र की पेटी को स्पेशलाइज्ड टूल के माध्यम से खोलकर प्रश्न पत्र को स्कैन कर लिया। इसमें वाहन चालकों की भी मिलीभगत थी। इसके बाद हजारीबाग के कोहिनूर बैंक्वेट हॉल में सैकड़ों अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तर रटवाए गए। हालांकि प्रश्न पत्र लीक का खुलासा हो जाने की वजह से बीपीएससी ने बाद में इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। बाकी अगर हम और चीज़ों को देखें तो यहाँ आप देखिए तो इन 4 बिंदुओं से समझें पेपर लीक की पूरी कहानी, जिसको आप सभी लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। पहला है ट्रांसपोर्ट एजेंसी के संचालक को किया मैनेज। शिक्षक नियुक्ति फेज़ 3 परीक्षा से पहले इनको जानकारी मिल ही गई थी कि प्रश्न पत्रों का ट्रांसपोर्टेशन डीटीडीसी कुरियर कंपनी द्वारा किया जाना है। इस कुरियर कंपनी को प्राइवेट व्यक्ति श्रीनिवास चौधरी द्वारा भी गाड़ियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद इन्होंने जेनिथ लॉजिस्टिकल प्राइवेट ली कुरियर कंपनी में मुंशी का काम करने वाले राहुल पासवान को बड़े मुनाफे का लालच देकर श्रीनिवास चौधरी को मैनेज करने का टास्क सौंपा। तो यहाँ से सारी गतिविधियां स्टार्ट हुई। नेक्स्ट अगर देखें तो दूसरे चरण में हुआ डीसी पटना से नवादा प्रश्न पत्र लेकर निकली थी गाड़ी। इसके बाद राहुल पासवान ने श्रीनिवास चौधरी को अपने साथ मिलाकर प्रश्न पत्र को पटना से नवादा ले जाने के क्रम में ही पेटी से निकाल कर स्कैन करने की योजना बना ली। 12 मार्च को डीटीडीसी पटना से प्रश्न पत्र की पेटियां लेकर ड्राइवर राम भवन पासवान निकले, जिनको भी इस साजिश में शामिल कर लिया गया। नियम समय पर गाड़ी को नगर नौसेना के बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट पर खड़ा किया गया। योजना के अनुसार यहाँ पर पहले से ही डॉक्टर शिव, उसके पिता डॉक्टर संजीव उर्फ संजीव मुखिया और इनके गिरोह के कई सदस्य मौजूद थे। इन्होंने होटल मालिक अवधेश कुमार की जानकारी में प्रश्न पत्र की पेटी को स्पेशलाइज्ड टूल के माध्यम से खोलकर प्रश्न पत्र ही स्कैन कर लिया। थर्ड स्टेज में होता यह है कि वेंडर और ड्राइवर की सहित 6 गिरफ्तारी यहाँ पर ईओयू के द्वारा कर ली जाती है। और यहाँ चौथे नंबर पे देखें तो चौथा फेज स्टार्ट हुआ। लॉजिस्टिक कंपनी के दोनों मुंशी अभ्यर्थी भी थे। अब यहाँ देखें तो पूछताछ में ही दिलचस्प खुलासा हुआ है कि जेनिथ लॉजिस्टिकल कंपनी के गिरफ्तार दोनों मुंशी राहुल पासवान और 2023 में रद्द हुई बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी भी थे।
इनकी परीक्षा 1 अक्टूबर और 15 नवंबर 2023 को निर्धारित थी। जांच में पता चला कि सिपाही भर्ती प्रश्न पत्र लीक मामले में ट्रांसपोर्ट का काम डीपी वर्ल्ड कंपनी को मिला था, जिनके द्वारा बाद में यह जिम्मेदारी जेनिथ लॉजिस्टिक को दे दी गई थी। इसके आधार पर सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में भी ईओयू को महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। बाकी अगर आप चीज़ों को देखें तो काफ़ी लंबा वीडियो खिंच जाएगा, लेकिन जो हमको आपको जानकारी देनी थी वो इन्हीं 4 बिंदुओं पे क्लियर हो जाती है। बाकी अगर छोटे से देखें तो बड़ा सवाल यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट की गुप्त सूचना कैसे हो गई लीक? तो अभी भी कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं जो ईओयू नहीं जुटा पाया है, और ईओयू ही हमारा एक ऐसा काम करने वाला संस्थान है जो वाकई तारीफ करने लायक है। आप अगर देखें तो ये रही पूरी रिपोर्ट, और इस प्रेस विज्ञप्ति को भी आप डिटेल से देख सकते हैं कि 10/5/2024 को ये प्रेस विज्ञप्ति रिलीज की गई है, जिसमें अच्छे से सब कुछ यहाँ बताया गया है। साथ ही साथ नीट यूजी की जो परीक्षा का कांड मामला सामने आ रहा है, या हमारा 2017 में आया था, उसको भी यहाँ पर वृहद रूप से इस प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि पेपर लीक का मामला जो सामने आया है, उसमें डिटेल से तो खबर नहीं मिल पाई है कि कहाँ से ये खबर निकली कि जो पेपर है वो यहाँ से निकलकर वहां तक जाएगा, और इस कंपनी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो क्या मामला सामने आ रहा है कि हमारा जो पेपर है क्या आगे बढ़ सकता है, जो हमारा नेक्स्ट मंथ में पेपर कंडक्ट होने वाला है। अभी आप सभी लोग जान रहे होंगे कि 20 तारीख से ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा जो एस्टेट है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो एस्टेट जो हमारा स्टार्ट होगा, तो वो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके टीआरई 3.0 में, जो इसका एग्जाम है। तो एस्टेट तो कंप्लीट हो जाएगा आपका, कुछ उसमें बाधित भी होगा, जिसको जो है चुनाव के बाद उन शिफ्ट को कंडक्ट करवा लिया जाएगा। देखिए, पेपर जो एक्सटेंड होने वाली बात चल रही है वो ये बिल्कुल गलत है, और ऐसा नहीं है। आप लोगों का जो तय समय किया गया है उसी समय पे बीपीएससी आयोग ये पेपर कंडक्ट करवाएगा, और निश्चित तौर पे जो डेट दिया गया है, यानी कि अगस्त से पहले ही जुलाई मंथ में ही आप लोगों का जो ज्वाइनिंग है वो पूरी तरीके से फाइनल करवा लिया जाएगा। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाली समस्त अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से समय दर समय पर मिलती रहेंगी। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर खबर से आप परिचित रहेंगे बीपीएससी के। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, इससे आपका भाई जो है, जो मोटिवेशन के साथ ये वीडियो बना रहा है, वो आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहेगा। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड, जान लगा दीजिए, इस बार सिलेक्शन पक्का कर लीजिए।